दिनांक 21 मई 2020। आज हम दूधी तेंदूपत्ता संग्राहक केंद्र पे हैं। ग्राम दूधी पे है ये फड़। संबंधित फड़ के जो देख रेख जिनके संरक्षण पे है कि फड़ मुंशी कौन है भैया? आप हैं। शुभ नाम क्या है आपका? बब्बूलाल पटेल। बब्बूलाल पटेल जी यहाँ फड़ मुंशी हैं। सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ पे तब हुई जब हमने पत्तों की क्वालिटी और पत्तों का रख रखाव देखा। एकदम शासन के निर्देशानुसार है और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हैं। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार नहीं कर रहे हैं आप लोग, नाराज़ हैं क्या? सभी बहनों को नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार, है ना। हम आपके लिए नीलम वेलफेयर सोसाइटी से हैं, है ना। आपके यहाँ के विभाग जो है ना, जो जंगल विभाग ये तेंदूपत्ता का कलेक्शन करवा के ख़रीदते हैं ना, उनके सौजन्य से कोरोना वायरस के संबंध में आपके साथ कुछ जानकारी बताएंगे, है ना। तो हम जो बताएंगे उसको सब कोई ध्यान से सुनेंगे जी। आवाज़ नहीं आई, सब कोई सुनेंगे जी। चलिए, है ना। तो आपके सामने हैं नीलम विश्वकर्मा मैडम जी हैं, जो नीलम वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष महोदया हैं। कुछ जानकारी बताएंगी, उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए। सभी को नमस्ते। मेरा हम लोग आए हैं नीलम वेलफेयर सोसाइटी से। कोरोना वायरस संक्रमण की बीमारी होती है ना, उससे संबंधित जानकारी देने के लिए कि उससे कैसे हम लोग बचाव करें और कैसे अपने को सुरक्षित रखें, ठीक है। कोरोना वायरस एक बीमारी संक्रमण है जो एक दूसरे से फैलता है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, कोई स्वस्थ व्यक्ति से मिलता है तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा उस बीमारी से। इसके लक्षण होते हैं सर्दी, खांसी या सांस लेने में तकलीफ। अगर ऐसा होता है तो ये कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है ना। और अगर इसकी पहचान हो गई तो ये हमको कहाँ जाना चाहिए? स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। इसके 5 बिंदु होते हैं, अगर हम इस 5 बिंदु से अपना बचाव कर सकते हैं। चलिए, उन 5 बिंदुओं को धीरे धीरे मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो मेरी बात भी सुनेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैडम जी, जैसे पहला बिंदु शायद ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी या जुकाम है तो वो अपना इलाज जरूर करवाए, है ना। और इलाज कहाँ करवाएगा? स्वास्थ्य केंद्र में, है ना। आपके यहाँ पे है ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचगांव पे है, ठीक है। बगल में भी है ना, आरोग्य केंद्र भी है। अब दूसरी बात है, हमको भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है ना। जहाँ भीड़ भाड़, जैसे भी यहाँ बहुत भीड़ है ना, तो ये तो हमारा काम है ना। हम तेंदूपत्ते का कलेक्शन करते हैं, तो इसके लिए भी एक नियम है। अगर हम ऐसी जगह पे हो तो हमको क्या करना चाहिए? 1 मीटर की दूरी बनानी चाहिए। कितनी बनानी चाहिए? 1 मीटर की दूरी बना के हमको रखनी चाहिए, है ना। जैसे अम्मा आप लोग पास पास खड़ी है ना, थोड़ा सा दूर हो जाइए, फैल जाइए थोड़ा सा। हाँ, चलिए, ठीक है। हाँ, और दूसरी खास बात यह है कि 1 मीटर की दूरी से हम किसी से क्या करें? बात करें। कितनी दूरी से बात करेंगे? 1 मीटर की दूरी से बात करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि हमको अपने हाथों को डायरेक्ट मुंह पे नहीं लगाना है। मुंह पे, नाक पे और आँख पे हमको अपने हाथों से एकदम ऐसे नहीं छूना है ना। इसको बचने के लिए हमको क्या करना है? मैंने अपने मुंह को बांध के रखा है ना। क्या लगाया मुंह पे? मास्क लगाया है ना। मैडम जी भी लगाई है ना। तो हमको हमेशा अपना चेहरा मास्क से ढकना है। कहाँ से ढकना है? मास्क से, या कोई भी कपड़ा लगा के ढकना है, ताकि हम अपने हाथों से अपने नाक, मुंह और आँख को ना छू पाएँ। मेरी बात समझ में आ रही है ना। यदि हमको सर्दी, खांसी या जुकाम है भी तो कभी कभी हम खांसते छींकते समय कोई कपड़ा लगाते हैं ना, मुंह पे लगाते हैं ना। तो जिस कपड़े का हम इस्तेमाल करें या रुमाल का इस्तेमाल करें, उसको अच्छे से धो के धूप में सिखाएं। और ऐसा करने से पहले किसी अन्य बच्चों को या दूसरे व्यक्ति को हम ना दें, है ना। या तो फेंकना हो तो डस्टबिन में डाल दें, कचरे का डब्बे में डाल दें, ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या है? एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति को हो जाती है तो वो दूसरे को लग जाती है। किसको लग जाती है? दूसरे को। संक्रामक बीमारी है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जो सावधानियां मैंने बताया उसका पालन करना चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति हो, सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि ये बीमारी फैल रही है। क्या कर रही है? फैल रही है। और लोग इससे क्या हो रहे हैं? ख़त्म भी हो जा रहे हैं, है ना। दवा ववा थोड़ी बनी है,
ठीक है। बीमारी से जल्दी बीमार हो जाते हैं और इसका इलाज तो है नहीं, तो इसका इलाज नहीं हो पाता, इसलिए मृत्यु हो जाती है जल्दी से। तो अभी तक हमने आप लोगों को जितनी बात बताई वो समझ में आया? और अपने हाथ को स्वच्छ रखना है, साबुन पानी से धोना है, हमारा हाथ स्वच्छ रहेगा तभी नाक, मुंह और आँख में लगाएंगे, है ना। ये जो हाथ है ना, एक दिन में कम से कम 8 से 10 बार साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद ही हम नाक को, आँख को और अपने मुंह को हम छुएं, है ना। तो इन बातों का अगर आप और हम पालन करते हैं तो ये बीमारी से हम तो बचेंगे ही, और हमको नहीं होगी तो दूसरे को भी नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो चलिए, हमारी बात समझ में आई सबको? चलिए, आप लोगों ने स्वच्छ रहेंगे तो सभी देश हमारा स्वस्थ रहेगा, है ना। सबसे पहली जिम्मेदारी हमको खुद को स्वस्थ रखना है और स्वच्छ भी रखना है। और नदिया में मछली मारे न जाए। क्यों? मछली मार सकते हैं भाई, मछली तो खाई जा सकती है ना। नहीं सर, भीड़ लगा के मारते हैं। चलिए, आप लोगों ने हम लोगों की बातें सुनी, ये समझ में आई? जो चीज़ें हमने बताया उसका पालन करेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि कल अगर आपको देखूं तो ऐसा कोई कपड़ा या दुपट्टा या गमछा मुंह पे ज़रूर बंधा हो, है ना। को मास्क लगाना है, मतलब मुंह को अपने ढकना है, चाहे मास्क हो या फिर दुपट्टा हो, तौलिया हो, किसी भी चीज़ से अपने मुंह को ढक के रखना है, ताकि जो वायरस है हमारे मुंह तक न जा सके, ना आँख ना नाक में। अगर इस हमारी जो ये वायरस है श्वास नली में जाती है तभी हमारी ये बीमारी फैलती है। पैसा आया था, काहे के लिए आया था? देखिए, 30,000। हम पंचायत वाले तरफ से नहीं है, हमारा काम है जागरूक करना। हम जो बता रहे हैं उसका पालन करिए आप लोग, तो उससे देश भी स्वस्थ रहेगा, है ना। सबसे अगली खास बात ये है ना, ये जो पत्ते जितने अच्छे से बनाते हैं ना, बहुत अच्छा बंडल बनाते हैं, है ना, और इसको 1 मीटर की दूरी पे रख भी रहे हैं। और एक खास बात और, आप लोगों ने जंगल देखा कभी? जंगल देखा ना सब कोई? वेरी गुड। हमको अपने जंगल की सुरक्षा भी करनी चाहिए, है ना। अभी हाल ही में क्या, एक दिन मैं देख रहा था, कुछ महिलाएं पेड़ काट रही थी। अक्सर सुनने में यह है कि आदमी पेड़ काटता है ना। मैंने देखा महिलाएं पेड़ काट रही हैं। मैं बोला, क्यों काट रही हो माता? रोड के किनारे पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, सरकार दे भी तो रही है, खाने का दे रही है, पैसे कमाने के लिए तेंदू पत्ते तोड़ो, आप पेड़ क्यों काट रही हो? तो क्या कहती है, मेरे को ज़रूरत है। अब मैं क्या बोलूँ भाई, है ना। तो हमको अपने जंगल की भी सुरक्षा करनी चाहिए, है ना। और जो अभी तक हमने कोरोना से बचने की जो सावधानियां बताए हैं उसकी अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। पालन समझ में आया? मुंह को, चेहरे को हमेशा ढक के रखें कपड़े से, गंदे हाथों से नाक, मुंह और आँख ना छुएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, किसी से बात करें तो 1 मीटर की दूरी बना के बात करें, ठीक है। यही कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिसका हमको पालन करेंगे आप और हम, तो कोरोना हमारे देश से भी गायब हो जाएगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। चलिए, मेरी बातें समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो सब कोई हाथ तो उठाए एक बार। हाँ, चलिए, ठीक है। आप लोगों ने हमको समय दिया, इस चीज़ के लिए हम सबके आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं।